हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले मेथड ऑफ टीचिंग टीचिंग के मेथड्स को कवर करेंगे। देखते हैं कितने टीचिंग के मेथड हम इसमें कवर कर पाते हैं और नेक्स्ट को फिर हम अलग पार्ट में कवर कर लेंगे ना, सेकंड पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर कि टीचिंग इधर कंसीडर द बोथ साइंस एल एज आर्ट, दोनों होती है टीचिंग हमारी। तो इसमें क्या होता है कि नीड होती है सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज की, है ना। आल्सो नीड द स्किल की, स्किल और एक्सपर्ट लोग ही तो एक तरीके से टीचिंग में इन्वॉल्व होंगे, है ना, जो कि डिलीवर करते हैं अपनी नॉलेज को, वो भी वेरियस स्टाइल में। टीचिंग इज डन ऑल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं लोग भी अपने अपने तरीके से। तो इनको मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं हम, और मैथ या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो कि अपने अपने वे से ट्रांसफर करते हैं नॉलेज को। तो मीनिंग पढ़े अगर हम टीचिंग मेथड का, तो क्या होता है कि टीचिंग मेथड आर टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है टीचर के द्वारा हेल्प करने के लिए स्टूडेंट की, जो कि अचीव कर सकें अपने लर्निंग आउटकम्स को। जो वाइल द एक्टिविटी है डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल को यूज करता है टीचर हमारा, इम्प्लीमेंट करता है जहाँ पे अपने मेथड्स को, है ना, टीचिंग मेथड हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए, है ना, जो कि एक तरीके से वो लर्न करते हैं अबाउट एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ में, अच्छे तरीके से वो अप्लाई कर सकें उस चीज को, है ना। अब मेथड ऑफ टीचिंग जो वो क्लासीफाई करते हैं टीचिंग्स को अकॉर्डिंग टू एम, और क्या हमारा एम है और क्या हमारा गोल है एक तरीके से टीचर का अचीव करने का, उस तरीके उन चीजों पे बेस होके ही टीचिंग मेथड्स को यूज किया जाता है। मेथड कौन कौन से होते हैं टीचर के, जो कि डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज, जैसे कि कंटेंट विच इज टू बी डिलीवर्ड, कि क्या हमें कंटेंट डिलीवर करना है, क्या हमारी टीचिंग के ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स, क्या क्या हमारे पास इन्वॉल्व है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग इंप्रूव कर रहे हैं, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अप्लाई कर सके, कि कहाँ पे हमें ऑफलाइन, कहाँ पे हमें लेक्चर देना है, कहाँ पे हमें वीडियो प्रेजेंटेशन, कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट वर्क देना है उनको, कहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है उनको, है ना, वो सारी चीजें हो जाती हैं। स्ट्रेंथ क्या है हमारी क्लास के, असेसमेंट और इवेल्युएशन के हिसाब से भी हम टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं। लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपके किस लर्नर को कौन सा मेथड से समझ में आ रहा है, किस लर्नर को किसी मेथड से समझ में आ रहा है ना, वो चार सारी चीजें वो हो जाती हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें टीचिंग मेथड्स के, तो टीचिंग मेथड के ऑब्जेक्ट हमारे जो डिस्कस कौन कौन से चीज का प्रोवाइड करता है, वो एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ टीचिंग प्रोसेस के, किस डायरेक्शन में हमारी टीचिंग जा रही है, किस तरीके से हमें, किस लेवल पे हमें टीचिंग को पहुंचाना है अपनी को, है ना। तो जहाँ पे फोकस किया जाता है टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग मोर सिस्टमेटिक और इफेक्टिव हो हमारी, है ना, इसीलिए तो टीचिंग मेथड का यूज करें, प्रोवाइड करें यहाँ पे हम बेस फॉर टीचर्स टू इवेलुएट देयर टीचिंग, को इवेलुएट कर सकें, जहाँ पे हम डिपिक्ट द अलाइनमेंट ऑफ वाई टीचर वांट द, कि टीचर क्या चाहता है उस हिसाब, उस लिए भी हम टीचिंग को मेथड को यूज करते हैं ना, किस पर्पज से कौन सा मेथड। अब टाइप ऑफ टीचिंग मेथड की अगर हम बात कर लें, तो मेथड ऑफ टीचिंग ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है अंडर तीन कैटेगरी होती हैं उनकी। कौन कौन सी होती है, एक तो टीचर सेंटर्ड होते हैं हमारे, एक होते हैं लर्नर सेंटर, और थर्ड होता है हमारा मिक्स में। मिक्स में दोनों ही आ जाएंगे, टीचर का भी कहीं ना कहीं रोल उसमें इन्वॉल्व होगा और स्टूडेंट का भी होगा, जो हमारे मिक्स मेथड अप्रोच हो जाएगी। तो टीचिंग सेंटर में टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें, तो दीज मेथड आर मोर फोकस, किस पे ज्यादातर फोकस किस पे होगा, जिसमें टीचर पे होगा, है ना, ज्यादा फोकस किस पे होगा, टीचर पे होगा। दे आर डिजाइन टू मेक टीचर वर्क सिंपलर, जहाँ पे टीचर का जो वो वर्क जो होगा ना, वहां पे सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम टीचिंग सेंटर मेथड का यूज कर रहा है करता है टीचर के। इन द लेक्चर मेथड, जहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, लेक्चर मेथड हो सकता है जहाँ पे स्टूडेंट आर्ट पैसिव होते हैं। अब टीचर कोई लेक्चर दे रहा है, तो वहां पे याद रखना कि टीचिंग मेथड हमारा एक क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ये भी पूछा है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है टीचिंग का, तो वो लेक्चर मेथड होता है हमारा। और लेक्चर मेथड में क्या होता है कि एक टीचर लेक्चर देता जाता है, तो वहां पे स्टूडेंट को जो भी बीच में प्रॉब्लम आती है ना एक तरीके से, तो वो उसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं इन बिटवीन लेक्चर, है ना। तो एक तरीके से लर्नर क्या है, वहां पे लर्नर पैसिव होते हैं, और हमारा टीचर क्या होता है, टीचर वहां पे एक्टिव होता है ना। वाइल दे आर लेस फ्लेक्सिव, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि टीचर केवल लेक्चर दिए जा रहा है किसी भी टॉपिक पे, स्टूडेंट की वहां पे बीच में कोई भी फीडबैक नहीं ली जा रही है, वो हमारे टीचर सेंटर है। अब लेक्चर में देखो, लेक्चर मेथड में क्या बताया मैंने कि दिस इज एन ओल्ड मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, है ना, एज ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। अगर हम इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये
ट्रेडिशनल मेथड भी है, जिससे कि आपको भूल ना जाए, है ना। ट्रेडिशनल मेथड भी है ये हमारा, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना। जहां पे स्टूडेंट क्या थे, स्टूडेंट जो थे वो पैसिव थे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे टीचर की, टीचर एक्टिव है, क्योंकि टीचर तो लेक्चर दे रहा है, ठीक है जी। अब इसकी बात करें, ओल्ड टीचिंग मेथड है, टीचिंग एक्सप्लेन करता है कंटेंट को, वो अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकता है या फिर लेसन को ओरली जो वो एक्सप्लेन करता है, एंड द स्टूडेंट टेक डाउन नोट। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे लेक्चर देता जाता है टीचर, वो केवल स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, है ना। द प्रोसेस ऑफ क्वाइट द पॉपुलर अक्रॉस ग्लोब, ये काफी पॉपुलर है। रीजन बिहाइंड द वेरी कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव है, क्यों कि एक टीचर 100 लोगों को भी लेक्चर दे सकता है, बट अगर हम बात करें किसकी, कि वन बाई वन उनको एक्सप्लेन करे तो वो नहीं कर सकता ना। तो वो लेक्चर मेथड में ही तो एक तरीके से पॉसिबल है कि ज़्यादा लोगों को एक तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। एक क्लासरूम में मान लीजिए लॉट ऑफ स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे टीचर लेक्चर दे के उनको एक बार में जो वो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है, वो इनएक्सपेंसिव भी तो होगा, है ना। हियर द टीचर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट मैटर के बारे में एड्रेस करता है, उनकी क्वेरी ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज, है ना। क्वेरी को एड्रेस तो कर सकता है, बट अगर हम बात करें कि हर एक बंदे की क्वेरी को जो वो एड्रेस करे, वो नहीं हो सकता है इसमें, है ना। अब एडवांटेज की बात कर लें तो कि ये हाईली इकोनॉमिकल है इन नेचर है, क्योंकि इसमें लेस एक्सपेंसिव है ना ये, और लार्ज ऑडियंस को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, कैटर टू विद लिमिटेड रिसोर्सेस में। अगर हम इसकी, है ना, इसकी एडवांटेज पढ़ लेते हैं पहले, कि इट मेक स्टूडेंट मोर फोकस कर सकते हैं इसके पढ़ाने पे, है ना। और प्लान्ड और सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग होता है सब्जेक्ट मैटर को, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे स्टूडेंट, तो परेशानी जो आ रही है उनको, जो भी दिक्कत आ रही है उसको नहीं पूछ रहे। न्यू कंटेंट को कैन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली यूजिंग दिस मेथड्स को, है ना। दिस इनकलकेट द हैबिट ऑफ लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज को भी लिंक किया जा सकता है, यहाँ पे नए कंटेंट को भी जो वो स्टूडेंट को प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं रिस्ट्रिक्टेड, है ना, लैक ऑफ पर्सनल अप्रोच, क्योंकि एक दूसरे की किसी भी बंदे को, मान लीजिए किसी भी लर्नर को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो उस चीज को उस टाइम पे नहीं पूछ सकता, है ना। मिसिंग द दिस मेथड, इसमें ये चीज मिसिंग होती है। दिस मेथड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लास चाइल्ड लर्नर एज दे नीड कंटेंट हैंड holding from the teachers is the scope. This method is limited, cannot be applied to subject with required experimentation and kinetic movement में भी इसको अप्लाई नहीं किया सकता। टीचर फाइंड करता है डिफिकल्टी टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द लर्नर, के लर्नर वहां पे अटेंशन एक तरीके से हर एक बंदे पे तो नहीं फोकस कर सकता ना टीचर, कि फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम। अब लेक्चर भी हमारा 45 मिनट 50 मिनट का कोई भी हो सकता है ना। दे आर नॉट बी एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, क्योंकि लर्नर तो पैसिव है इसमें। टीम टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें इसमें, तो दिस प्रोसेस रेदर देन इन्वॉल्विंग ओनली वन टीचर, इसमें एक टीचर की बात नहीं होगी, किसमें, टीम टीचिंग मेथड में। इसमें दो से ज्यादा टीचर प्लान करेंगे किसी भी क्लास को कलेक्टिवली, सेम सेट ऑफ स्टूडेंट के। स्टूडेंट तो मान लीजिए 20 ही हैं, बट उनको पढ़ाने वाले कितने, 2 टीचर हो सकते हैं या फिर 3 टीचर भी हो सकते हैं ना, 2 से ज्यादा टीचर भी हो सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, तो वो हमारे टीम टीचिंग मेथड होगा। टीम मतलब टीम वर्क में जो टीचर काम करते हैं, बट स्टूडेंट की बात करें तो वो सेम स्टूडेंट है। दिस मेथड द टीचर प्ले करते हैं मेजर रोल इन द कंटेंट डिलीवरी, जहाँ पे यहाँ पे भी कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं वो, है ना, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, बट वो अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से कर रहे हैं। द मोर इंक्लाइन बीइंग अ टीचर सेंटर्ड, ये भी टीचर सेंटर्ड एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कि 3 टीचर हैं इन्वॉल्व कर रहे हैं टीचिंग प्रोसेस में, एज वेयर ऑल देम हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन द गिवन टॉपिक, कि जो उनको टॉपिक दिया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोलैबोरेटरी वे में जो वो कैटर कर रहे हैं सेम स्टूडेंट को, जो वो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा टीम टीचिंग मेथड होएगा। इसके एडवांटेज को पढ़ लेते हैं। दिस मेथड क्रिएट करता है पॉजिटिव टीचिंग एनवायरनमेंट को, है ना, एज टीचर गेट फेमिलियर ईच अदर्स बाय डेवलपिंग फ्रेंडशिप, क्योंकि मिलजुल के ही तो वो टीचिंग कर रहे हैं। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट एक्सपर्टाइज, देखो अपने अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो कंटेंट को डिलीवर करते हैं, नॉलेज को डिलीवर करते हैं, स्टाइल ऑफ टीचिंग उनकी इस पे, है ना। दिस मेथड कंबाइन करते हैं डिफरेंट टीचिंग स्टाइल टुगेदर टू मेक
लर्निंग मोर एफिशिएंट, जहाँ पे लर्निंग को मोर एफिशिएंट बना सके, है ना। लर्नर इट प्रमोट करता है इनडिसिप्लिनरी लर्निंग को। अब डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो अप्रोच नॉट एप्लीकेबल होती है ऑल सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेम स्टूडेंट है ना, और टॉपिक उनका सेम होगा, टॉपिक सेम है, तो जरूरी तो नहीं है कि सब टीचर को वही चीज आती हो। लिमिटेड फैकल्टी अवेलेबल होती है वहां पे, सब्जेक्ट आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दिस रिक्वायर द टीचर टू बी कंसेंस विद अदर्स एंड इफ देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनके अलग अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं ना, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है उससे, है ना। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड है हमारा। अब देख, हाँ, यहाँ से लर्नर सेंटर्ड से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। टीचर सेंटर्ड का एक मेथड और है हमारा, कौन सा, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन है, इसको भी कर लेते हैं। कि टीचर जहाँ पे एक्सप्लेन करता है कंटेंट को, हेल्प करता है सम डॉक्यूमेंट्री ऑफ वीडियो दिखा के वो करे, है ना, अंडरस्टैंड, उनको सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करे अच्छे तरीके से, जहाँ पे डिजाइन किया जाता है। हेल्प टीचर एक्सप्लेन करता है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर को इन द बेटर वे में, है ना, तो उनको अच्छे तरीके से समझ आ सके स्टूडेंट को। इंटरेक्टिंग बाई आस्किंग द रेलिवेंट क्वेश्चन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कंटेंट। अब देखो यहाँ पे तो स्टूडेंट भी क्या है, एक्टिव है, क्योंकि वीडियो दिखाने के बाद एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन करता है कंटेंट को, है ना, जैसे जैसे उनको रिलेटिवली क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें, एनी काइंड ऑफ वीडियो शो की जा रही है वो क्लास में, फॉल अंडर दिस कैटेगरी, है ना। IIM आर फेमस ऑफ द फॉलोइंग दिस मेथड, IIM में ज्यादातर यही चीज को यूज किया जाता है। तो हमने बात करें हम कि टीचर सेंटर्ड की, तो इसमें हमने 3 मेथड को पढ़ा है ना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट सेंटर मेथड को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।